नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारी एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है रेलवे 2020 में जो एग्ज़ाम्स होने वाली है, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम्स होने वाला है, उसके लिए जो हम फाइनल पेपर की एक सीरीज़ चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत मैं आपको 100 फाइनल पेपर बताऊंगा। उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए 18वें नंबर का फाइनल पेपर लेकर आया हूँ। आपको बता दूं कि मैं टोटल 4000 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराऊंगा, 4000 एमसीक्यू। जिस भी बच्चे ने ये 4000 क्वेश्चन अच्छे से देख लिए, समझ लिए, यकीन मानिए कि 40 में से जो जीके जीएस और करंट अफेयर्स के 40 क्वेश्चन आने वाले, उसमें से 35 प्लस मार्क्स आसानी से, मतलब ये मान लीजिए 100% ला सकता है। लॉकडाउन चल रहा है अभी, इसलिए आपको ये वीडियो देखना पूरा ज़रूरी है, क्योंकि लॉकडाउन है तो इसका समय का सदुपयोग जरूर कीजिए और पूरा वीडियो थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए और सभी 4000 क्वेश्चन देखिएगा। आपको बता दूं, जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं उनको बता दूं, थोड़े से 1 मिनट के समय के अंतर्गत मैं बता देता हूँ कि हम टोटल यहाँ पर आपको 1600 क्वेश्चन साइंस के करा रहे हैं, 1200 क्वेश्चन करा रहे हैं हम आपको करंट अफेयर्स के लास्ट 1 ईयर, और 1200 ही क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपको जीके के, जिसके अंतर्गत जीके के अंतर्गत हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी और स्पोर्ट्स लिए क्वेश्चन। करंट अफेयर्स लास्ट 1 ईयर का लिया है, जो कि प्रतियोगिता दर्पण से है, और 1600 क्वेश्चन साइंस के हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, जो कि हम एनसीईआरटी से लिए हैं, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं। जिस भी बच्चे ने 4000 क्वेश्चन अच्छे से देख लिए, 100 हम टोटल 100 फाइनल पेपर कर रहे हैं, यकीन मानिए 40 में से 35 प्लस मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। पीडीएफ के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे 4000 क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, इसलिए हमारे चैनल पर जुड़े रहेगा। तो चलिए आज का हमारा 18वें नंबर का फाइनल पेपर शुरू करते हैं। बिना स्किप किए पूरा देखिए और मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि आपका भी रिवीजन होता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहता हूँ, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, फटाफट डेली की तरह एक लाइक फटाफट कर दीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर, जहाँ भी आपके स्टडी ग्रुप है, जिससे क्या है कि मैं आपके लिए इस तरह के वीडियो लाता रहूँ। तो सबसे पहला प्रश्न है आज का हमारा, डॉपलर प्रभाव संबंधित है। आपको बताना है कि डॉपलर प्रभाव इनमें से किससे संबंधित है। सभी स्टूडेंट्स बताएं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जल्दी से। मैं आपको सिर्फ 2 से 3 सेकंड का समय दूंगा। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर दोस्तों, डॉपलर प्रभाव का संबंध होता है ध्वनि से होता है। किससे होता है? मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? आपको बताना है इनमें से कौन सी झील है जो कि विश्व की सबसे बड़ी झील है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का। बताएंगे सभी स्टूडेंट फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कैस्पियन सागर। जो कैस्पियन सागर है वो विश्व की सबसे बड़ी झील है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। आपको बताना है कि ये किसका नियम है। फटाफट बताएंगे सभी स्टूडेंट्स, 2 से 3 सेकंड का वक्त है, सभी के बाद जल्दी से बताएंगे। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। क्या होता है? जो न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम होता है, जिसमें कि क्या बताया गया है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया था। किस तरह का राज्य का दर्जा दिया था? तो इसका सही उत्तर को दोस्तों फटाफट बताएंगे। विशेष वर्ग का राज्य, इसे 11वें वित्त आयोग ने इसे किस तरह के राज्य का दर्जा दिया था? उत्तराखंड को सृजन के समय विशेष वर्ग का राज्य दिया था इसने, विशेष वर्ग के राज्य का दर्जा दिया गया था उत्तराखंड राज्य को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, डीआरडीओ द्वारा हाल ही में किस राज्य में पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, मतलब MPATGM का सफल परीक्षण किया गया है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, हम लास्ट 1 ईयर करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। बताएंगे सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर कि डीआरडीओ द्वारा हाल ही में किस राज्य में पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। किस राज्य में किया गया है? याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में किया गया है, सितंबर 2019 में। याद रखिएगा कब किया गया है? सितंबर 2019 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। तो किस तरह का स्वरूप देखने को मिलता है? देखिए, संरचनात्मक, मौसमी बेरोजगारी और घर्षणात्मक बेरोजगारी, तीनों ही तरह की बेरोजगारी देखने को मिलती है कृषि के क्षेत्र में। मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो जो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस तरह की बात की व्यवस्था की गई थी? तो ये की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। किसकी बात की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? डोगरी भाषा इनमें से किस राज्य में बोली जाती है? तो उसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर है जम्मू कश्मीर। कहाँ पर बोली जाती है? तो जम्मू कश्मीर। वैसे राज्य नहीं है, वे केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? तो जो कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? तो उसका सही तो दोस्तों अमेजन वर्षावन। अमेजन वर्षावन को किस नाम से भी जानते हैं? पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सघन और बहुत बड़ा वर्षावन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा 1,04,75 किलोमीटर। कितनी है? 1,04,75 किलोमीटर। मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तो किसने कराया था उस समय समझौता? तो ये कराया था एनी बेसेंट ने। किसने कराया था? एनी बेसेंट ने कराया था। मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अभी हाल ही में मंत्रिमंडल ने नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी से निपटने हेतु किस देश के साथ किए गए समझौते को मंजूरी दी है? तो किस देश के साथ समझौते को मंजूरी दी है? तो ये दी है इंडोनेशिया के साथ। मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। कब दी है? तो याद रखिएगा मार्च 2019 में। करंट अफेयर्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो याद रखिएगा जो भारत की निर्वाचन पद्धति है वह ब्रिटेन, जो ब्रिटेन देश है उस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप मानी गई है। मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते दोस्तों। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो याद रखिएगा 21 जून को। 21 जून जो होता है उसमें उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण? तो ये किया था चालुक्यों ने। किसने किया था? चालुक्य ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मीडियावेल इंडियन हिस्ट्री का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड का सार्वजनिक क्षेत्र निगम के रूप में राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब हुआ था? तो उसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1 अगस्त 1953 को। कब हुआ था? 1 अगस्त 1953 को उसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लाहौर। फारसी संस्कृति का केंद्र कौन बन गया था? महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप तो लाहौर बन गया था। कौन बन गया था? लाहौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा जो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है वो कहाँ पर स्थित है? तो लिपारी द्वीप में। मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, जंजीबार तथा पेम्बा द्वीप किस देश के तट के निकट स्थित है? जंजीबार तथा पेम्बा द्वीप किस देश के तट के निकट स्थित है? तो इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी तंजानिया। तंजानिया देश के तट के निकट स्थित है जंजीबार तथा पेम्बा द्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तेल क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित नहीं है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बदरपुर। जबकि अंकलेश्वर, कलोल और मेहसाना ये तीनों ही तेल क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित है, जबकि बदरपुर नहीं है। मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट भी किया गया है। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। जो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो याद रखिएगा जो विक्टोरिया जलप्रपात है वो जेम्बेजी जलप्रपात, सॉरी जो विक्टोरिया जलप्रपात है वो जेम्बेजी नदी से संबंधित है। कौन सी नदी से संबंधित है? जेम्बेजी नदी से। वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। चलिए भस्मों का स्वाद होता है, देखिए भस्मों का स्वाद किस तरह का होता है? तो इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए खारा। किस तरह का होता है? खारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन से तांबे का निक्षेप हो जाता है? आपको बताना है कि इनमें से किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन से तांबे का निक्षेप हो जाता है। तो इसका सही दोस्तों ऑप्शन नंबर डी लोह। किससे होता है? लोह धातु से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? आपको बताना है इनमें से कौन सा लेंस या फिर दर्पण पेरिस्कोप बनाने में उपयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, समतल दर्पण। किसका प्रयोग होता है? समतल दर्पण का प्रयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी गैस पायरोगेलोल के क्षारीय विलयन में से गुजारने पर बादामी घोल बनाती है? तो इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन जो गैस होती है वो पायरोगेलोल के क्षारीय विलयन में से गुजारने पर एक बादामी घोल बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो जो भारत की तट रेखा की लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के जल्दी दोस्तों, भारत ने हाल ही में 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली किस बैलिस्टिक मिसाइल का पहला सफल रात्रि परीक्षण किया है? उसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अग्नि 2। किसका किया है? अग्नि 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये नवंबर 2019 में किया है। तो कौन सी है वो मिसाइल? अग्नि 2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा हेलोजन तत्व जिनॉन से मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? आपको बताने में से कौन सा हेलोजन तत्व जिनॉन से मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? तो इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन। कौन सा हेलोजन तत्व होता है? फ्लोरीन, क्योंकि जिनॉन से मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? जो भारत और बांग्लादेश है उसके बीच जो विवाद है वो न्यूमर द्वीप को लेकर है। कौन से द्वीप को लेकर है? न्यूमर द्वीप को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? तो इनमें से कौन था शाहजहां के शासनकाल का राजकवि? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कलीम। कौन था? कलीम। मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दहन की वह क्रिया जिसमें ऊष्मा और प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न हो जाते हैं क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए द्रुत दहन। क्या कहलाती है? द्रुत दहन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो कितने ग्रह हैं सौरमंडल में? इसका सही दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 8। प्लूटो को हटा दिया गया है तो सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था मोपला आंदोलन? तो इसका सही दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मालाबार। कहाँ पर हुआ था? मालाबार में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा गठित विनिवेश आयोग के सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी के 100% शेयर बेचने की संस्तुति की थी? तो इसका सही दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मॉडर्न फूड इंडस्ट्री। जो केंद्र सरकार द्वारा गठित विनिवेश आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र की जो मॉडर्न फूड इंडस्ट्री है उसके 100% शेयर बेचने की संस्तुति की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है। केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण इनमें से क्या रहा है? तो इसका सही दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल का पद। क्या रहा है? राज्यपाल का पद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत की लक्ष्मी अभियान का समर्थन किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो पीवी सिंधु है, वो जो एक बैडमिंटन खिलाड़ी है, उन्होंने हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत की लक्ष्मी अभियान है उसका पुरजोर समर्थन किया है अक्टूबर 2019 में। मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के किस देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन। विश्व के ब्रिटेन जो देश है, विश्व में ब्रिटेन देश, वहाँ पर सबसे पहले प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है एमजी राणाडे को। किसको कहा जाता है? एमजी राणाडे को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या किसी राज्य के विधान परिषद के उत्साधन की प्रक्रिया में परिषद की कोई भूमिका होती है? तो इसका सही दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नहीं होती है। यहाँ पर पूछा गया था कि किसी राज्य के विधान परिषद के उत्साधन की प्रक्रिया में परिषद की कोई भूमिका होती है, तो कोई भूमिका
नहीं होती है, मतलब ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सरगेसो समुद्र की विशिष्टता है। आपको बताना है कि सरगेसो समुद्र की विशिष्टता है, तो इसका सही दोस्तों ऑप्शन नंबर डी विशिष्ट समुद्री वनस्पति क्या है, क्या विशेषता है, तो विशिष्ट समुद्री वनस्पति, मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन लोकसभा में विरोधी दल के नेता पर कभी नहीं रहे। आपको बताना है में से कौन लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में कभी नहीं रहे। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मनमोहन सिंह। कौन है, मनमोहन सिंह, जो कि लोकसभा में विरोधी दल के नेता के पद पर कभी भी नहीं रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आपको बताना है में से कौन सा क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आपको बताना है क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 287। क्या है, 287, जो कि क्लोरीन का एक सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि कौन सी थी। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कानपुर की संधि। कौन सी थी, याद रखिएगा, कानपुर की संधि थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा किसी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किससे होता है। आपको बताना है कि किसी क्षेत्र विशेष को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार इनमें से किसे होता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को होता है। किसे होता है, राष्ट्रपति को होता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको जो फाइनल पेपर की सीरीज चल रही है रेलवे स्पेशल के लिए, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, उसके लिए 18 नंबर का फाइनल पेपर कंप्लीट करा दिया है। पुराने 17 फाइनल पेपर देखना तो आई बटन से देख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने सारी जोड़ दी। हम 100 फाइनल पेपर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम पर। और लॉकडाउन का भरपूर यूज़ कीजिए, घर में बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कीजिए। आगे ना पीछे एग्जाम जरूर होगी, जब भी होगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन स्टडी करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।